सो गाइस, अगर आप लोग यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी करो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करो तो दोनों एग्जाम के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले टॉप 80 क्वेश्चन सर लेकर आए हूं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। जो प्रथम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था, यह किया गया था इलाहाबाद में। ऑप्शन डी इलाहाबाद करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही सही आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करने से आपके जो अंदर टैलेंट छिपा हुआ है वो बाहर निकल के आता है, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है। जो उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी भाग है उसे कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है, तो हो जाएगा नेपाल देश की सीमा दोस्तों स्पर्श करती है उत्तरी भाग को उत्तर प्रदेश के। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जो हिंगवा झील है दोस्तों यह किस नगर में। उत्तर प्रदेश में जो हिंगवा झील है ये हो जाएगा आपका वाराणसी में है। ऑप्शन यहाँ पे सी वाराणसी शहर में दोस्तों हिंगवा झील है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई। जो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना किया गया था 1 मई 1920। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1 मई 1920 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित। भारत में जो चिपको आंदोलन था दोस्तों यह किससे संबंधित था, तो यह संबंधित था वनों की रक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे भी वनों की रक्षा करेक्ट आंसर होगा। चिपको आंदोलन संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। दिल्ली का जो नेतृत्व किया था किसने किया था सन 1857 की क्रांति के दौरान, तो यह किया था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन यहाँ पे ये बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। दांडी मार्च किसका हिस्सा है दोस्तों, किस आंदोलन का, तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे सी अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। गदर पार्टी की स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। कौन से संशोधन के द्वारा दोस्तों मूल कर्तव्य को जोड़ा गया भारतीय संविधान में, तो हो जाएगा 42वां संविधान के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी होती है। भारत की जो सबसे बड़ी पंचायत होती है दोस्तों कौन सी पंचायत होती है, तो होता है जिला पंचायत, जो कि भारत का सबसे बड़ा पंचायत होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा जिला पंचायत। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा। भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा नदी द्वीप है, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित है। एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो माजुली नदी द्वीप हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिए, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा। भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये हो जाएगा यहाँ पे कुचिकल जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, कुचिकल जलप्रपात। सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा। पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पठार है यह तिब्बती पठार हो जाएगा। ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा पठार है पृथ्वी का, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ है। जो सालार जंग संग्रहालय दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हैदराबाद करेक्ट आंसर होगा, सालार जंग संग्रहालय स्थित है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं गिरती दोस्तों, कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है। तो ऐसे तो बहुत सारा नदी नहीं गिरता है, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन पे ध्यान देना है कि ऑप्शन पे कौन सा शो कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है। बाकी गोदावरी गिरता है बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा गिरता है और महानदी भी गिरता है बंगाल की खाड़ी में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन का होता है। कितने दिन का होता है दोस्तों, तो होता है आपका 120 दिन का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 120 दिन करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा और आप लोगों को पता होगा, सही आंसर कमेंट करते रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है ये होता है हीरा। ऑप्शन यहाँ पे सी हीरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। सूरज की रोशनी दोस्तों कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है विटामिन डी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, विटामिन डी जो कि सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय थे दोस्तों ये हो जाएगा राकेश शर्मा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो भारत ने जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था कौन से खेल में जीता था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो यह जीता था हॉकी के खेल में। ऑप्शन यहाँ पे भी हॉकी करेक्ट आंसर का इंपॉर्टेंट हो सकता है और 1928 में जीता था। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, 1928 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का जो फाइनल खेला गया था कौन से स्टेडियम में? तो ये खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम में। ऑप्शन यहाँ पे ए वानखेड़े स्टेडियम करेक्ट आंसर का आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल खेला गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे दोस्तों ये कौन थे? तो हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, जो कि पहले ग्रैंड मास्टर थे भारत के। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? जो रणजी ट्रॉफी है दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका क्रिकेट के खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। तो ऑप्शन सी क्रिकेट करेक्ट आंसर का। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन भी हो जाएगा 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुआ दोस्तों ये कब हुआ था? तो होता है आपका 1853 में दोस्तों भारतीय रेलवे की स्थापना हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का 1853। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित? जो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय है। ऑप्शन यहाँ पे भी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को जो पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8.3 मिनट्स लगता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का 8.3 मिनट्स। ध्यान रखिएगा आप लोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व हीरे का निर्माण करता है? हीरे का निर्माण दोस्तों कौन सा तत्व करता है? तो यह करता है दोस्तों कार्बन। ऑप्शन यहाँ पे एक कार्बन जो कि हीरे का निर्माण करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की जो खोज किया दोस्तों किसने किया था? तो हो जाएगा मैडम क्यूरी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी मैडम क्यूरी जो कि रेडियोधर्मिता की खोज करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रुपए का प्रबंधन कौन करता है? जो भारतीय रुपए का जो प्रबंधन करता है यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन यहाँ पे सी भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, भारतीय रुपए का प्रबंधन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन, ध्यान रखना एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। हरित क्रांति के जो जनक थे भारत में कौन थे? तो जगह एम एस स्वामीनाथन थे। ऑप्शन यहाँ पे भी एम एस स्वामीनाथन करेक्ट आंसर का। हरित क्रांति के जनक थे भारत में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जीडीपी का पूरा नाम क्या? जीडीपी का जो फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि जीडीपी का फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के जो पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे ये कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा सी के नायडू थे। ऑप्शन यहाँ पे भी सी के नायडू करेक्ट आंसर का। पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे भारत के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने टूर्नामेंट का समूह होता है? जो टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होता है ये कितने टूर्नामेंट का समूह होता है? तो होता है 4 टूर्नामेंट का समूह होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 4 टूर्नामेंट करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है नासा का पूरा नाम। नासा का जो फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? एनएसए का जो फुल फॉर्म है क्या है? जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नासा का फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है नेशनल एरोनॉटिक्स दोस्तों। ध्यान रखिएगा स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन यहाँ पे भी न्यूयॉर्क के करेक्ट आंसर का। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था दोस्तों ये कौन सा था? तो ये जगह आर्यभट्ट जो कि पहला उपग्रह था। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, होमगार्ड की बात करें या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की बात करें। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई दोस्तों कौन से देश में हुई थी? तो ये हुआ था ग्रीस में। ऑप्शन यहाँ पे भी ग्रीस करेक्ट आंसर का। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुआ था। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? भारत में जो सबसे बड़ी मस्जिद दोस्तों कौन सी मस्जिद है? तो हो जाएगा जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। ऑप्शन है दिल्ली में स्थित है जामा मस्जिद। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी मस्जिद है भारत की। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला साम्राज्य कौन सा? भारत का जो पहला साम्राज्य था यह था मौर्य साम्राज्य। ऑप्शन यहाँ पे ए मौर्य साम्राज्य करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला साम्राज्य। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आने के चांसेस हो सकते हैं 100%। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? अशोक का जो अभिलेख लिखा गया दोस्तों कौन सी लिपि में लिखा गया? तो यह लिखा गया ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्राह्मी लिपि करेक्ट आंसर होगा। अशोक का अभिलेख लिखा गया। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सन 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व किया था यह किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या थे। अंग्रेज में जो भारत में जो अंग्रेज आए थे मुख्य उद्देश्य से कौन से उद्देश्य से आए थे दोस्तों, तो ये जगह व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ऑप्शन यहाँ पे ये व्यापार करेक्ट का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस मुगल शासक ने भारत में ताजमहल बनवाया था। भारत में दोस्तों ताजमहल कौन से मुगल शासक ने बनवाया था, तो यह बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे सी शाहजहां करेक्ट का ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था, तो यह किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर करेक्ट का ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति है यह चुना जाता है 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी 5 वर्ष करेक्ट का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे कौन से दोस्तों, तो इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों, तो होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे डी 6 वर्ष करेक्ट आंसर यानी 6 ईयर्स करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे बड़ा राज्य दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो हो जाएगा राजस्थान। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर गोवा की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात ना करके जनसंख्या के हिसाब से बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य की बात करें तो हो जाएगा सिक्किम। ध्यान रखिएगा सिक्किम हो जाएगा सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन आ रहा है, थार मरुस्थल किस राज्य में। जो थार मरुस्थल दोस्तों कौन से राज्य में है, तो हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम के निर्माण में कौन सा तत्व उपयोग होता है। कौन सा तत्व का उपयोग होता है दोस्तों परमाणु बम के निर्माण में, इन ऑप्शन में से तो होता है यूरेनियम का। ऑप्शन यहाँ पे भी यूरेनियम करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है ये होता है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे सी बृहस्पति ग्रह करेक्ट आंसर का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हीरा किस तत्व का बना होता है। जो हीरा बना होता है कौन से तत्व का बना होता है, तो यह बना होता है कार्बन का। ऑप्शन यहाँ पे एक कार्बन करेक्ट आंसर का जो हीरा बना होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। रेडियो का जो आविष्कार किया था किसने किया था, तो यह किया था मार्कोनी ने। दोस्तों एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा मार्कोनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की जो खोज किया था किसने किया था, तो यह किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स करेक्ट आंसर का पेनिसिलिन की खोज किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं। जो ओलंपिक खेल होता है कितने वर्षों में होता है, तो ये प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 4 वर्ष करेक्ट आंसर का 4 ईयर्स में दोस्तों ओलंपिक खेल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने दोस्तों पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीते। भारतीय हॉकी टीम ने जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था यह जीता था 1928 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1928 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था। जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो विजेता था दोस्तों यह था इंग्लैंड। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नया नाम रखा गया ये रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान रखिएगा नया नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN की स्थापना कब हुई थी। हो जाएगा करेक्ट आंसर 1945 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1945, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है यह नील नदी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। और इस नदी की कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो 6650 किलोमीटर कुल लंबाई है। तो ध्यान रखिएगा। और यह मिस्र देश में बहती है। पूछे कौन से देश में बहती है, तो मिस्र देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा प्रणाली को भारत में किसने लागू किया था। सिविल सेवा जो प्रणाली को भारत में लागू किया था यह किया था लॉर्ड्स कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड्स कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर का सिविल सेवा प्रणाली को भारत में लागू किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। महात्मा गांधी जी नमक सत्याग्रह शुरू किया था यह किया था 1930 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का 1930 में दोस्तों नमक सत्याग्रह शुरू किया था महात्मा गांधी जी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। ऑप्शन बी 1951 करेक्ट आंसर का। आने वाली यूपी होमगार्ड एग्जाम की बात करें या फिर पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, GST
भारत में कब लागू की। दोस्तों जीएसटी है जो कि भारत में लागू कब किया गया, और जीएसटी का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। करेक्ट आंसर का जीएसटी का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 2017 में दोस्तों जीएसटी लागू किया गया था, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 2017। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा। भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है दोस्तों एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन यहाँ पे डी एसबीआई करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा है, कौन से स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा है बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, बीएससी से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के। सौरमंडल में जो सबसे ज्यादा चंद्रमा है किस ग्रह के है, तो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह के, ऑप्शन यहाँ पे सी बृहस्पति ग्रह करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। इंटरनेट का जो आविष्कार किया था यह किया था रॉबर्ट कॉन और विंटर सर्फ ने, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा रॉबर्ट कॉन और विंटर सर्फ करेक्ट आंसर का इंटरनेट का आविष्कार करता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय यानी हार्ट की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा। हार्ट की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो तत्व है ये हो जाएगा पोटेशियम है, ऑप्शन यहाँ पे सी पोटेशियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था। भारत का जो पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था यह था परम 8000, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर का परम 8000, ध्यान रखिएगा पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन है। भारतीय संसद में कुल सदन कितने हैं, तो 2 सदन है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी 2 करेक्ट आंसर का कुल संसद है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो गायत्री मंत्र है कौन से पुस्तक से लिया गया, तो यह लिया गया ऋग्वेद से, ऑप्शन यहाँ पे ए ऋग्वेद करेक्ट आंसर का गायत्री मंत्र से लिया गया है ऋग्वेद से, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी है दोस्तों कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो यह लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ऑप्शन यहाँ पे सी देवनागरी लिपि करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा, जो कि हिंदी है लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ है। जो भारतीय खनन विद्यालय है ये कहाँ पर है, यह धनबाद में, ऑप्शन यहाँ पे भी धनबाद करेक्ट आंसर का भारतीय खनन विद्यालय स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर का फोर्ट विलियम कॉलेज। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की जो स्थापना हुआ था कब हुआ दोस्तों, तो हो जाएगा 1770 में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे जी हो जाएगा 1770 में दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक डाकघर किस देश में। सबसे ज़्यादा जो डाकघर है दोस्तों कौन से देश में है, तो ये भारत देश में सबसे ज़्यादा डाकघर है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई। पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ दोस्तों मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा लड़ाई। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था ये हुआ था 1942 में, ध्यान रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1942। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको कौन सा बाजार नियंत्रण लागू किया था, तो यह क्या था मूल्य नियंत्रण, ऑप्शन यहाँ पे सी मूल्य नियंत्रण करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जो कि आपातकाल से संबंधित है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 352 जो कि आपातकाल से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का 352। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था। भारत का जो प्रथम कानून मंत्री था दोस्तों यह था भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन यहाँ पे ये भीमराव अम्बेडकर करेक्ट आंसर का प्रथम कानून मंत्री था भारत का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में दोस्तों कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ पाया जाता है कैल्शियम, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम लिखा है लेकिन ये कैल्शियम होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी कैल्शियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन कौन, रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन करता है दोस्तों, तो यह करता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन यहाँ पे सी हीमोग्लोबिन जो कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर गुलाबी शहर कहलाता है। गुलाबी शहर दोस्तों कौन सा शहर कहलाता है, तो यह कहलाता है जयपुर, ध्यान रखिएगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, ऑप्शन यहाँ पे भी जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम शासक की नींव किसने रखी। भारत में जो मुस्लिम शासन की जो नींव रखी थी किसने रखी थी, तो हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने रखी थी, ऑप्शन यहाँ पे सी मोहम्मद गौरी करेक्ट आंसर का मुस्लिम शासन की नींव रखी थी भारत में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है। लोकमान्य के नाम से दोस्तों कौन सा भारतीय स्वतंत्र सेनानी प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक प्रसिद्ध है, ऑप्शन यहाँ पे सी बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर का। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? खिलजी वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था यह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन यहाँ पे ए अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद जो कि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद है यानी आर्टिकल है जो कि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है? तो 12 अनुसूचियां। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी 12 अनुसूचियां करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 352 के तहत। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यह करेक्ट आंसर का दिल्ली में, यानी सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एससी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है किलोग्राम। ऑप्शन यहाँ पे 1 किलोग्राम करेक्ट आंसर का द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? चाय बागानों के लिए दोस्तों कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा असम, जो कि चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से दोस्तों कौन सा ग्रह जानते हैं? तो यह मंगल ग्रह को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी मंगल ग्रह करेक्ट आंसर है जो कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहला जो अंग्रेजी कारखाना ये स्थापित किया गया था सूरज में। ध्यान रखिए, सूरत में दोस्तों, सूरज नहीं, सूरत में किया गया था। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति कौन था? जो 1857 के विद्रोह में जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो सेनापति था यह था तात्या टोपे। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पे ये तात्या टोपे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख मुख्य कारण क्या रहा? जो सिराजुद्दौला की हार का जो मुख्य कारण रहा दोस्तों प्लासी की लड़ाई में क्या रहा? तो ये जगह नवाब के सेनापतियों का विश्वासघात जो कि मुख्य कारण रहा सिराजुद्दौला की हार का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, नवाब के सेनापतियों का विश्वासघात। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस आंदोलन को महात्मा गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन माना जाता है? किस आंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी का सबसे बड़ा जन आंदोलन माना जाता है? तो हमारे से चंपारण सत्याग्रह को। ऑप्शन यहाँ पे सी चंपारण सत्याग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किस स्वतंत्र सेनानी की मौत हुई थी? साइमन कमीशन के खिलाफ दोस्तों प्रदर्शन करते हुए कौन से स्वतंत्र सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो हो जाएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है दोस्तों कौन से राज्य में? यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई? किस अनुच्छेद में कौन से आर्टिकल में दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो जगह आपको अनुच्छेद 61 में आर्टिकल 61 में दिया गया है। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 61 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधायक निकाय कौन सा? भारत का जो सर्वोच्च विधायी निकाय है दोस्तों कौन सा है? तो जगह संसद है। ऑप्शन यहाँ पे सी संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? कितने समय तक दोस्तों लागू रह सकता है? तो 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 3 वर्ष करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों किस शब्द को जोड़ा गया दोस्तों 42वें संशोधन के द्वारा? किया जाएगा इनमें से सभी को जोड़ा गया। ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी समाजवादी को भी जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष को भी जोड़ा गया और अखंडता को भी जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? मृत्यु गैस दोस्तों कौन सी गैस को कहते हैं? तो ये कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दोस्तों मृत्यु गैस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को किसने बंदी बनाया था? इन जो 1857 के विद्रोह में जो बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया था किसने बनाया था? यह जगह जनरल हडसन ने बनाया था। ऑप्शन यहाँ पे भी जनरल हडसन करेक्ट आंसर होगा। आने वाले एग्जाम की किसी भी एग्जाम की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन, बिजली का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिजली का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है दोस्तों वाट। ऑप्शन यहाँ पे ये वाट करेक्ट आंसर का बिजली का एसआई मात्रक होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया? जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन है 22 अप्रैल करेक्ट आंसर का। यह क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य गिर वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा राज्य जो कि गिर वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा गुजरात, जो कि गिर वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा आप लोग, गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है यह प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा खेल स्नूकर से संबंधित? दोस्तों स्नूकर से कौन सा खेल संबंधित है? तो हो जाएगा बिलियर्ड्स जो खेल है जो कि स्नूकर से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बिलियर्ड्स खेल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ये होते हैं 4। ऑप्शन यहाँ पे सी 4 करेक्ट आंसर का। टेनिस में ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम में पहले T20 विश्व कप विजेता कौन थे? पहले जो भारतीय क्रिकेट टीम में जो T20 विश्व कप के विजेता थे कौन से दोस्तों? हो जाएगा MS धोनी थे। ऑप्शन यहाँ पे सी MS धोनी करेक्ट आंसर का। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल में एक टीम में कितनी खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में जो एक टीम में खिलाड़ी होती है 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में? ओलंपिक खेलों में जो पहला स्वर्ण पदक जीता था भारत ने दोस्तों किस खेल में जीता था? तो यह जीता था हॉकी खेल में। ऑप्शन यहाँ पे भी हॉकी खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।